हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें आज हम जिस टॉपिक को समझ रहे हैं वो है हमारे आसपास की ठोस आकृतियां। तो चलिए कुछ पूर्व ज्ञान ले लेते हैं और पूर्व ज्ञान के आधार पर हम ये सही और गलत ये वाले क्रियाकलाप को करेंगे। तो देखिए, सही के लिए T और गलत के लिए F लिखना है। तो पहला जो वाक्य है वो है कि एक वृत्त, त्रिभुज, वर्ग तथा आयत समतल आकृति के उदाहरण हैं। तो बताइए कि ये समतल आकृति के उदाहरण ही है ना, यानी 2D, जिनको हम 2 डायमेंशनल कहते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने यहाँ पर T लिख दिया। फिर इसके बाद है बेलन, एक द्विविमीय आकृति है और त्रिभुज एक त्रिविमीय आकृति है। यानी इंग्लिश में बताऊं तो जो बेलन है वो 2D आकृति है और त्रिभुज 3D आकृति है, जबकि इन्होंने ये उल्टा लिखा हुआ है। त्रिभुज 2D होता है और बेलन 3D होता है, इसलिए ये फॉल्स है या गलत है। फिर तीसरा है कि किसी ठोस के तिर्यक चित्र के माप समानुपात में रखे जाते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। फिर है एक ठोस आकृति जिसकी कोई चीज़ नहीं है, वो गोला होती है। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए शीर्ष। क्या आना चाहिए? शीर्ष। बेटा तो आप भी अपनी वर्कशीट में इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर ये आना चाहिए शीर्ष। तो एक ऐसी ठोस आकृति जिसका कोई शीर्ष नहीं है, गोला होती है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि उसमें कहीं पर भी शीर्ष नहीं होता है। और फिर पांचवा है कि एक घन के 2 सटे हुए फलकों के बीच के उभयनिष्ठ भाग को किनारा कहते हैं। बिल्कुल सही, इसलिए मैंने यहाँ पर इसके लिए सही के लिए T लिखा है। फिर दूसरा प्रश्न है कि गत्ते के किसी टुकड़े द्वारा अपने भाई या बहन के लिए उसके जन्मदिन की टोपी बनाइए, साथ ही उसके लिए 3 समान घनाकार उपहार बॉक्स भी बनाइए। अब इन तीनों घनाकार डिब्बों को एक दूसरे के पास रख दीजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, जन्मदिन की टोपी का आकार का नाम लिखिए। टोपी तो इस तरह से बनी हुई है जैसे मैंने यहाँ पर बनाई है ये टोपी। इसका आकार क्या होगा? ये शंकु के आकार की होगी तथा इसके फलक, शीर्ष और किनारों की संख्या भी बताइए। तो देखिए, इसमें फलक सिर्फ एक होता है जो कि ये नीचे वाला बना हुआ है। ये जो नीचे का जो बेस है इसको हम फलक कहते हैं और ये एक ही होता है। शीर्ष इसमें 0 होता है और किनारे भी इसके 0 होते हैं। फिर लिखा है जिन घनाकार डिब्बों को आपने ज़मीन पर रखा है उन्हें ध्यान से देखिए। प्रत्येक डिब्बे के कितने फलक को आप देख पा रहे हैं उनकी संख्या लिखिए। देखिए, वैसे तो जो ये आकृति कौन सी है? घन आकृति है। और मैंने आपको बताया था कि घन में 6 फलक होते हैं। 6 फलक का मतलब जो सामने उसके दिख रहे हैं, 1 2 3, एक इसके नीचे वाला 4 5 और एक इधर वाला 6 फलक होते हैं। तो इस हिसाब से 3 घनाकारों में कितने होंगे? 6 गुना 3, ये हो गए 18। लेकिन अगर आप ध्यान से प्रश्न पढ़ें तो इसने ये भी लिखा है कि इसको ज़मीन पे रखा और आप उन्हें ध्यान से देखिए, प्रत्येक डिब्बे के आप कितने फलक देख पा रहे हैं। देखिए, ज़मीन पे रखने पर तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 के 3 ही देख पाते हैं। तो इस हिसाब से हम 1 के 3 देखेंगे तो 3 या 9 देख पा रहे हैं। तो मैंने दोनों आंसर आपको बता दिए हैं, ठीक है। और इनको जब हम साथ में रखेंगे तो ये आकृति बन जाएगी घनाभ। क्या बन जाएगी? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आकृति बनेगी घनाभ, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। आपकी पुस्तक पर एक जलता हुआ बल्ब बिल्कुल सीधा रखा गया जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार प्राप्त होने वाली छाया की आकृति का नाम लिखिए तथा उस आकृति का रफ चित्र भी बनाइए। देखिए, ये जो आकृति है इस समय, ये तो एक 3D आकृति है और ध्यान से देखेंगे तो कैसी आकृति है? घनाभ की आकृति है। कौन सी आकृति है? घनाभ की आकृति होती है ये कौन सी आकृति है? घनाभ। मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, घनाभ की आकृति है। लेकिन जब इसकी छाया बनेगी तो देखिए ये छाया कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी, जो कि एक 2D आकृति होगी और ये आकृति बनेगी आयत की। ठीक है, तो छाया की आकृति का नाम क्या हो जाएगा?
आयत। और इसका रफ चित्र आप आराम से ऐसे बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। फिर चौथा प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र का ऊपर का, पार्श्व यानी पीछे का और सामने का चित्र बनाइए। तो देखिए आपको एक गाड़ी का चित्र दे रखा है और इस पर भी कई आकृतियां बनती हैं। जैसे इसने बोला ऊपर, जब चित्र के ऊपर का दृश्य बनाइए। अगर आप ऊपर का दृश्य बनाते हैं, अगर आप इसको छत पे से देखते हैं तो आपको केवल यही एक आकृति नजर आती है। ठीक है, ये आकृति, ऐसे एक आकृति आपको ये नजर आएगी, छत की आकृति सिर्फ। और अगर वो कहते हैं कि सामने का चित्र बनाइए, तो सामने अगर आप इसको सामने से देखते हैं तो सिर्फ आपको ये आकृति नजर आती है, ये। तो आप इसका चित्र इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बीच में लगा दीजिए। ये अगर आप ध्यान से देखें तो दो आयत भी बन सकते हैं। और वो बोलता है कि जो है पार्श्व यानी पार्श्व मतलब पीछे का, तो पीछे का भी आप ऐसे ही बनाएंगे। तो पीछे भी आपको जो है पीछे का चित्र किस तरह से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, है ना। इस तरह से आप बना दीजिएगा इसको। फिर इसके बाद पांचवा प्रश्न है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ एक पासे का जाल दिया गया है, इसे देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप लूडो देखते हैं, लूडो का एक दाना होता है ना, डाइस जिसे बोलते हैं, वो एक तरह से समझिए उसको खोल के रख दिया है। और आप इसको सबसे बढ़िया इस तरीके से बना के आप इसको मोड़ के देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा और इस प्रश्न के उत्तर आप बहुत आराम से दे पाएंगे। जैसे है कि पासे के बी फलक पर क्या अंक आएगा। जब आप इसको मोड़ मोड़ के देखेंगे और एक इसको इस तरीके से बना देंगे, दाना बना देंगे, जैसे डाइस होता है। डाइस कैसा होता है, ऐसा होता है, इस तरीके से डाइस होता है। जब आप ऐसे बनाएंगे ना तो देखेंगे कि बी के फलक पर, फलक का मतलब बी के ऊपर, ठीक है, ये फलक इसको कहते हैं, ये होता है फलक, ये और ये। तो बी के फलक पर क्या अंक आएगा, 3 अंक आएगा जब आप करके देखोगे इसको। फिर है पासे के ए बी सी फलकों पर आने वाले अंकों का योग लिखिए। तो देखिए ए पर, जो ए है उस पर आएगा C, जो B है उस पर आएगा 3 और जो C है उस पर आएगा A। तो इस तरह से तीनों का अगर हम योग देखें तो C + 3 + A, CA का तो कोई योग ही नहीं है, तो योग आएगा 3। फिर इसके बाद है पासे के विपरीत फलकों पर आने वाले अंकों का योग लिखिए। तो विपरीत कौन से होंगे, एक तो B होगा, B पर आपका क्या आएगा 3 और एक होगा 2 नंबर, तो 2 वाले पर क्या आएगा 5। तो इसका मतलब आपको देखो इन चारों का योग करना है, तो चारों में B का तो योग होगा नहीं, तो आप क्या करोगे 2 + 3 + 5 और इसका उत्तर आ जाएगा आपका 10, क्योंकि B को हम जोड़ नहीं सकते। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर पहन के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।